नमस्कार दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बल्कि हमारा अपना क्रोध। क्रोध एक ऐसी आग है जो पहले खुद को जलाती है फिर दूसरों को। कई बार हम गुस्से में ऐसी बातें बोल देते हैं जो हमें जीवन भर पछताना पड़ता है। एक पल का क्रोध रिश्ते तोड़ देता है, घर की शांति खत्म कर देता है और कई बार जीवन की दिशा भी बदल देता है। शायद आपने भी महसूस किया होगा, जब क्रोध आता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। हम सोचते नहीं, बस प्रतिक्रिया कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवत गीता में क्रोध के बारे में क्या कहा गया है? गीता कहती है, क्रोध से मोह पैदा होता है, मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है और जब स्मृति चली जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो इंसान का पतन निश्चित हो जाता है। इसलिए क्रोध सिर्फ एक भावना नहीं है, यह जीवन को बर्बाद करने वाली शक्ति भी बन सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भगवत गीता हमें इसका समाधान भी बताती है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे क्रोध क्यों आता है, यह जीवन को कैसे नष्ट करता है और गीता के अनुसार इससे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। अगर आपने कभी गुस्से की वजह से दुख पाया है तो यह वीडियो आपके लिए है। क्रोध क्यों आता है? गीता कहती है, दोस्तों, जीवन में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध अचानक नहीं आता, इसकी शुरुआत इच्छा से होती है। जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो मन में निराशा पैदा होती है और जब निराशा धीरे धीरे क्रोध बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर हमें किसी से सम्मान की उम्मीद होती है और वह नहीं मिलता तो हमें गुस्सा आता है। अगर हमारी बात कोई नहीं सुनता तो हमें क्रोध आता है। अगर हमारी मेहनत का फल नहीं मिलता तो मन में आग जलने लगती है। लेकिन गीता कहती है, समस्या दुनिया में नहीं है, समस्या हमारी अपेक्षाओं में है। जब हम हर चीज अपने अनुसार चाहते हैं तो जीवन में क्रोध बढ़ता जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए दुनिया में कोई भी शत्रु नहीं है, लेकिन जिसने अपने मन को नहीं जीता उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का मन होता है। इसलिए क्रोध को खत्म करने के लिए दुनिया को बदलने की नहीं, मन को समझाने की जरूरत है। क्रोध से मुक्ति, गीता का तरीका। अब सवाल आता है, क्या क्रोध को खत्म किया जा सकता है? भगवत गीता कहती है, हाँ बिल्कुल। इसके 3 आसान उपाय हैं। पहला उपाय, रुकना सीखो। जब भी क्रोध आए तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, बस 10 सेकंड तक रुक जाओ, गहरी सांसें लो, क्योंकि अक्सर क्रोध का तूफान कुछ ही सेकंड में शांत हो जाता है। दूसरा उपाय, अपेक्षा मत करो। जितनी ज्यादा अपेक्षा उतना ज्यादा दुख। अगर हम यह समझ लें कि हर व्यक्ति हमारे अनुसार व्यवहार नहीं करेगा तो जीवन में क्रोध बहुत कम हो जाएगा। तीसरा उपाय, भगवान का स्मरण। जब हमारा मन अशांत हो तो भगवान का नाम लें, राम नाम, कृष्ण नाम या कोई भी मंत्र। भगवान का नाम मन को तुरंत शांत करता है। इसलिए संत कहते हैं, जहाँ नाम है वहाँ शांति है। जीवन बदलने वाला संदेश। दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है, अगर हम इसे क्रोध में बिताएंगे तो अंत में सिर्फ पछताना बचेगा। इसलिए जिस इंसान पर आप आज गुस्सा कर रहे हैं, शायद कल वह इस दुनिया में भी ना हो और शायद हम भी ना हो। इसलिए रिश्तों को बचाइए, अहंकार को छोड़िए और अपने मन को शांत बनाइए। भगवत गीता में हमें सिखाया है, सच्ची भक्ति दूसरों को हराने में नहीं है, खुद के मन को जीतने में है। जिस दिन आपने अपने क्रोध को जीत लिया उसी दिन आपका जीवन बदल जाएगा। और याद रखिए, क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है, लेकिन शांति में लिया गया निर्णय हमेशा सही रास्ता दिखाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति और सुख आए तो आज से एक संकल्प लीजिए, क्रोध नहीं शांति चुनूंगा। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस आध्यात्मिक फैमिली का हिस्सा बन जाइए। वीडियो को शेयर करिए जिससे और लोगों को भी पता चल सके और वो अपने क्रोध पर कंट्रोल पा सकें। और इस वीडियो को लाइक करिए अगर अच्छा लगा हो तो। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।